अपने जीवन का समय निकाल करके 3 घंटे 4 घंटे से पावन परिसर पंडाल में देंगे, क्यों देंगे? क्या हम आप यहाँ पर बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, किस लिए, क्या लाभ है? कथा क्या करती है? लोग 4 घंटे 5-5 घंटे सुनते हैं, दूर दूर जाकर भगवान की कथा सुनते हैं, क्यों? कथा करती क्या है? कथा कराई क्यों जाती है? कथा सुनी क्यों जाती है? कथा का महत्व हमारे जीवन में क्या है? अगर सरल शब्दों में समझे तो कथा हमारे जीवन का दर्पण है। दर्पण समझ रहे? आईना, शीशा। समस्या यही है कि आप लोग समझेंगे बहुत कम। पहले से हमको बता दिया गया है। अच्छा, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? कितने लोग समझ रहे? जरा हाथ उठा दो, तब तो दो। मतलब कुछ चीजें हाथ उठा दो, ताली बजा दो, ये सब ऐसे करने से करो तो लग रहा है कि समझ रहे। बड़ी बात, बड़ी बात। कथा हमारे जीवन का दर्पण है, शीशा। जिस प्रकार से आईने के सामने खड़े होने के बाद पता चलता है हमारा स्वरूप कैसा है, हमारा रंग कैसा है, हमारा श्रृंगार कैसा है, उसी प्रकार से कथा रूपी दर्पण में आकर बैठने के बाद पता चलता है हमारा विचार कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। कैमरा 2 प्रकार का होता है। मोबाइल में जब कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा वाले जब फोटो खींचते हैं, स्टूडियो वाले, तो केवल बाहर की फोटो आती है, चेहरे के भीतर क्या है, किडनी फेल है कि लीवर कमजोर है, उससे मतलब नहीं ना। अब आजकल तो फिल्टर का जमाना हो गया है, कैमरा लगाते भी हैं तो करिया से गोर हो जाता है, क्वालिटी में आ जाता है। तो कैमरे के सामने खड़े होकर के हम आप बाहरी चीजों को देख सकते हैं। फोटो आएगी तो केवल ऊपर की आएगी, लेकिन एक कैमरा डॉक्टर साहब के यहाँ भी होता है। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते तो उनको ऊपर से कोई मतलब नहीं, वो केवल भीतर का मटेरियल दिखाते हैं, किडनी कैसी है, लीवर कैसा है, ऊपर कैसा उसे मतलब नहीं। उसी प्रकार से ये भगवान की कथा है, उसी कैमरे की भांति है, उसी दर्पण की भांति है। इसके सम्मुख हम 7 दिन तक अगर तन्मयता से बैठ करके मन को एकाग्र करके सुने तो पता चलता है हमारे जीवन में किस चीज की कमी है, हमको क्या करना चाहिए। एक महापुरुष को देखो, उनको देखो, वो लेटे हुए, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, इनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। ये शहंशाह, इनके सामने तो भी नरेंद्र मोदी भी फेल है, वो भी 0 मारा। 1 नंबर का फॉर्म बना के लेता है। अच्छा, अद्भुत प्राणी है भाई। कथा पहले दिन याद है, बड़ी कृपा। कथा में 7 दिन तक हम बैठे, ध्यान से समझना मेरी बात को। कथा में 7 दिन हम बैठे, बड़ी बात नहीं है। अगर 7 मिनट की कथा हमारे भीतर बैठ गई तो पूरा जीवन बदल देगा। हम पालती मार करके भूखे प्यासे 4-4 घंटे यहाँ बैठे हो, सब उड़ जावे, कथा को समझ में ना आवे, कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर 7 दिन की कथा की बात, 7 मिनट की बात हमारे मन में बैठ गई, जीवन में बैठ गई, आत्मा में बैठ गई, तो आपका कराना सार्थक और हमारा कहना सार्थक। जब तक कथा हमारे मन में ना बैठे तब तक लाभ होने वाला नहीं। जैसे आपको भूख लगी हो
लड्डू, रसमलाई, पूड़ी, कचौड़ी सबके बीच में बिठा दिया जाए तो देख करके तो पेट भरेगा नहीं। जब तक 2-4 पूड़ी पेट में ना बैठे तब तक भूख समाप्त थोड़ी होगी। तो आप भागवत परिसर में बैठे, ये बड़ी बात नहीं है। भागवत कथा आपके हृदय में बैठे, आपके मन में बैठी, ये बड़ी बात है। और मैं हमेशा एक विनती करती हूँ व्यासपीठ से आपको कि व्यासपीठ से जितना भी शब्द निकले उस शब्द को अपने लिए समझो कि ये कथा कहीं मेरे लिए तो नहीं है, ये शब्द कहीं मेरे लिए तो नहीं है, ये भाव कहीं मेरे तो लिए नहीं है। अगर ये सोच करके बैठोगे तभी कथा की महिमा आपके जीवन में सुंदर तरीके से उसका विस्तार कर पाएगा। 2 चीज है, एक का नाम है कथा और एक का नाम है व्यथा। मनुष्य की व्यथा है, जगत की व्यथा है और जगदीश की कथा है। जिसको सुनकर के मन भर जाए वो व्यथा, और जिसको सुनने के बाद और सुनने को उत्कंठा जग जाए वो कथा। आप जरा विचार करिए, न्यूज़पेपर, कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ोगे? अगर टी टेबल पर कोई रख भी दे तो सबसे पहले डेट देखेंगे किस डेट का। अगर कल का है, बीते हुए कल का, तो कहेंगे पागल हो गए हो, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ सकते। न्यूज़पेपर जो एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा नहीं पढ़ते, क्योंकि उसको एक बार पढ़ चुके हैं। और भगवान की कथा को देखो बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मन भरा क्या? तृप्ति हुई क्या? वही भागवत, वही रामचरितमानस, वही कथा, वही गीता हमारे सामने जो यजमान जी बैठे हैं, हमें लगता है कि 5 साल, आप 5 साल से प्राय हर कथाओं में इनकी उपस्थिति होती है, फिर भी मन नहीं भरा तो अपने गाँव में करा दी। क्योंकि भगवान की कथा होती ऐसी है जिसको सुन के और सुनने को उत्कंठा बढ़ जाती है कि लीला कैसी होगी, कथा कैसी होगी, भाव कैसा होगा। कथा जो अशांत मन को शांत कर दे वो भगवान की कथा। हम आप आज श्रीमद् भागवत महापुराण के परिचय को जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा वेदव्यास जी ने वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर संक्षेप परिचय जाने तो भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, ये भागवत का सूक्ष्म परिचय। भागवत महात्मा को वेदव्यास जी ने पद्म पुराण से लिया है। महात्मा जो है उसको वेदव्यास जी ने पद्म पुराण से लिया है। तो आज हम पद्म पुराण की चर्चा को श्रवणपान करेंगे, कल से मूल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवणपान करेंगे। भागवत कथा कहां से आई, सर्वप्रथम किसने सुना, कहां सुना, क्यों सुना और किसके द्वारा सुना? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हुए हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। पहला शब्द जो आया सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद। तीन शब्दों से मिलकर के बना है सच्चिदानंद। पहला शब्द है सत, सत का अर्थ है सत्य। पहला शब्द ही भागवत जी का जो उद्बोधन किया वेद व्यास जी ने, सत्य का उद्बोधन किया। अर्थात मानो वेद व्यास जी हमको आपको संकेत करना चाहते हैं कि जीवन में कुछ जानो या ना जानो, परंतु सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। चहल पहल नहीं होनी चाहिए। 20 मिनट बैठो लेकिन शांति से बैठो। बोलने की इच्छा हो तो पंडाल के परिसर से बाहर जा सकते हैं, बोलकर मन भर जाए फिर आ जाओ। पहला शब्द वो जो है वो है सत। सत का अर्थ है सत्य। जिसने सत्य को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। सत्य क्या है संसार में? अगर हम विचार करें, चिंतन करें, मनन करें कि संसार में सत्य है क्या? मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, परिवार, घर, शरीर। अगर घर सत्य है तो छोड़ना क्यों पड़ता है? अगर शरीर सत्य है तो मरना क्यों पड़ता है? शरीर की मात्र 3 क्रिया है। जला दोगे तो राख हो जाएगा, मिट्टी के भीतर गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और कहीं बाहर फेंक दिया तो चील कौवा खा जाएंगे, और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कुछ हुआ नहीं पता चलेगा, हड्डी वड्डी कहाँ गई। अगर परिवार सत्य है तो छोड़ना क्यों पड़ता है? पत्नी का साथ मकान तक, बेटे का साथ शमशान तक, उसके आगे की यात्रा अकेले तय करनी है। प्यारे क्या सत्य है? इस संसार में मात्र 2 चीज सत्य है, केवल 2 चीज सत्य है। पहला राम नाम सत्य है। पहला सत्य राम जी का नाम, राम नाम सत्य है। पहला सत्य राम जी का नाम, और दूसरा सत्य जब ये बोला जाता है वो सत्य है। पहला राम नाम सत्य है, दूसरा जब ये सत्य बोला जाता है वो सत्य है। अर्थात पहला भगवान का नाम और दूसरी हमारी आपकी मृत्यु। तीसरा सत्य संसार में नहीं बना। मात्र 2 ही चीज सत्य है, एक भगवान का नाम और दूसरी हमारी आपकी मृत्यु। भगवान का नाम ऐसा सत्य है जिसको न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न चोर चुरा सकता है। उसी प्रकार से हमारी मृत्यु है। संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो जन्म ले और मरे ना। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, इस शरीर का नाम है मरण धर्म। जन्म के साथ साथ मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जाना सुनिश्चित है, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो फ्लाइट से चला जाता है, जिसके पास कम पैसा होता है वो ट्रेन से जाता है। ट्रेन से जाएगा तो हर स्टेशन पर रुकता हुआ जाएगा, और फ्लाइट से जाएगा तो उड़ा एक के बार में बंबई पहुंच गया, टाइम नहीं लगता। उसी प्रकार से जिसके पास सत्कर्म ज्यादा होता है, पुण्य ज्यादा होता है, भजन की संख्या ज्यादा होती है, उसके लिए विमान आता और भगवान के धाम चला जाता है। जो सत्कर्म नहीं करता, भजन नहीं करता, वो घसीटता हुआ यहाँ से जाता है। अगर भजन कर लोगे तो फ्लाइट पर बैठ कर जाओगे, और भजन नहीं करोगे तो घसीटते हुए यम के दूत लेकर जाएंगे।
सत्य है, राम नाम सत्य है। ये जगत जानता है कि राम नाम सत्य है, लेकिन इस सत्य को बोलने के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक बोल ही नहीं सकते हो कि राम नाम सत्य है। आपके यहाँ भी यही होता होगा? जब किसी की मृत्यु होती होगी, अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो लोग बोलते हैं, आगे वाले बोलेंगे राम नाम, पीछे वाले कहेंगे सत्य है। यही होता है। किसी की मृत्यु हो गई तो उसके आगे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते जाएंगे। लेकिन अगर जीवित व्यक्ति से कह दो, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, हाथ में चाकू लेकर केक काटने वाला हो, उसको हैप्पी बर्थडे मत बोलो, उसके कान में जाकर कह दो राम नाम सत्य है। चाकू से केक बाद में काटेगा, पहले गला काटेगा तुम्हारा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने? अच्छा क्या बुरा कहने? कुछ गलत थोड़ी कहा, सत्य का तो ध्यान कराया जा रहा है। कितना सुंदर संकेत है। जीवित व्यक्ति से कहिए राम नाम सत्य है तो वो मानेगा नहीं, नाराज हो जाएगा। और मुर्दे व्यक्ति के सामने लोग राम नाम सत्य है कहते हैं। अच्छा बताओ, मरा हुआ व्यक्ति उठकर भजन थोड़ी करेगा? मर गया है, उसके सामने कहोगे राम नाम सत्य तो कहेगा रुको रुको, तुम कह रहे हो तो हम 10 मिनट भजन कर लें, फिर दोबारा मर जाएंगे। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब पिजड़ा पंछी छोड़ के उड़ा तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। आखिरी में कितनों बताया जाए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। भगवान का नाम सत्य है, मरना है, ये दोनों बात याद रखें। लेकिन मरना है या तो हमको उस समय भी याद नहीं आता जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी नहीं याद कर पाते जो दशा इसकी भई वही दशा मेरी भी होगी। कल ही सुन रहे थे, पूज्य महाराज श्री हमारे कह रहे थे कि जीवन में प्रसन्न रहने का सूत्र क्या है। जीवन में खुश रहने का सूत्र क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि हम हमेशा प्रसन्न रहें? तो महाराज श्री ने उत्तर दिया कि हर क्षण ये मान करके चलिए कि कौन सा पल हमारा आखिरी हो कोई गारंटी नहीं है। कौन सी सांस भीतर गई बाहर ना आवे इसकी गारंटी नहीं है। अगर इसका विचार करके चलते रहोगे तो हमेशा प्रसन्न रहोगे। लंबे समय तक जीना है या सोच करके बैठोगे तब डिप्रेशन में जाओगे। राम जी का नाम सत्य है, दूसरा हमको मरना है ये सत्य है, दोनों याद रखना चाहिए। अब आपको देवी जी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, दो में से एक याद करेंगे। चाहे मरना है उसको याद कराओ, चाहे राम जी का नाम याद कराओ। दो में से एक याद करना है तो भगवान का नाम भूल जाओ। मरना है इसको हमेशा याद रखिए। क्यों? मरना है ये याद रहेगा तो डर के मारे अपने राम राम नहीं करिए। भय से ही भगवान की याद आती है, प्रेम से भगवान की याद नहीं आती, भय से भगवान की याद आती है। सत्य का उद्बोधन किया, जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्ति हेतवे, जो संसार का सृजन पालन संहार करता है, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करता है। दुख कितने प्रकार का होता है? वैसे तो अनेक हैं, लेकिन प्रमुख हमारे यहाँ दुख 3 प्रकार का होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार का दुख। और सरलता से समझिए, संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास जो ना हो कभी उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास। तन से दुखी कौन? 80% लोग तने से दुखी हैं। पहले भूख थी तो भोजन नहीं था, आज भोजन है लेकिन शायद भूख नहीं है। लोग केले के पत्ते में खाते थे लेकिन चम्मच भर भर के घी खाते थे। एक बार में 5-6 लड्डू खा जावे, कोई गड़बड़ी नहीं। आज तो महाराज पानी भी सोचकर पीना पड़ता है। पहले लोग तालाब का पानी पीते थे तो चकाचक स्वस्थ रहते थे, आज लोग आरओ का पानी पी रहे तब वो बीमार हो जा रहे हैं। डॉक्टर के पास कई लोग जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि भूख लगे, ऐसी दवाई दो कि भोजन पचे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भूख भी है, सामने भोजन भी है, लेकिन खा नहीं सकते। घर में मटर पनीर की सब्जी बने, जीरा राइस बने, पूड़ी बने, रबड़ी रसमलाई बने, लेकिन घर का मुखिया, घर का प्रमुख व्यक्ति सूखी रोटी और दाल खाए। पूछो भाई क्या भैया, आप मटर पनीर नहीं खा रहे, आप जीरा राइस नहीं खा रहे, आप रबड़ी नहीं खा रहे, तो यही कहेगा खाने का तो बड़ा मन है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। क्यों भाई? हमें डायबिटीज है ना, हम खा नहीं सकते। तन से दुखी, भूख है, सामने भोजन भी है लेकिन खा नहीं सकते। मन से दुखी कौन? कोई पाने के लिए दुखी है, कोई पाकर दुखी है। जिसके पास 100 है उसको 1000 चाहिए, जिसके पास 1000 है उसको लाख चाहिए, और जिसके पास लाख है उसको करोड़ चाहिए। किसी के पास संपत्ति है, शरीर है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तब भी दुखी है। आय परमात्मा मुझे दिया नहीं। कोई पाने के लिए दुखी है, और किसी को पुत्र ना होकर के कुपुत्र हो गया, लायक ना होकर नालायक निकल गया, तो और दुखी है। 10 मंदिर में माथा फोड़े तो मिला भी तो नालायक। तो कोई पाकर दुखी है और कोई बिना पाए दुखी है, और हमें लगता है कि पाकर दुखी होने से अच्छा बिना पाए दुखी रहो। तीन शब्द है, लड़का, बेटा और पुत्र। लड़का कौन, बेटा कौन, पुत्र कौन? लड़का वो जो लड़ करके पिता से संपत्ति ले ले, मेरे हिस्से का दे दो वरना कोर्ट चला जाऊंगा। जो लड़ करके अपने पिता से संपत्ति ले वो लड़का। बेटा वो जो बंटवारे में मिल जाए उसको प्राप्त करके प्रसन्न रहे वो बेटा। जो लड़कर संपत्ति ले वो लड़का, जो बंटवारे में प्राप्त धन को लेकर प्रसन्न रहे वो बेटा। लेकिन जो पूरी संपत्ति को किनारे करके केवल माता पिता के चरणों की सेवा मांगे वो है पुत्र। और आज के जमाने में ऐसा दर्शन बहुत कम होता है। लोग हमारे पास में भी आते तो यही कहते देवी जैसा आशीर्वाद हो कि एक लड़का हो जाए। मऊ कहते पहले से तैयारी बनाकर रखे, लड़के चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए। कोई पाकर दुखी है, कोई बिना पाए दुखी है। धन बिन रहत उदास। धन की समस्या तो सबको है, हमको आपको सबको है। धन से तो पूरी दुनिया दुखी है। जिसके पास स्कॉर्पियो उसको इनोवा चाहिए, जिसके पास इनोवा उसको फॉर्च्यूनर चाहिए। संसार का नियम है।
सबका व्यवहार है, हमारा आपका सबका व्यवहार है। थोड़े थोड़े सब सुखी राम के दास। हम जैसे राम के दास नहीं सुखी हो सकते, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, मस्त रहते हैं, जो भिक्षा में मिल जाए पावे और हाथ का तकिया लगाकर ठंडा पानी पीकर सो जाओ, वही सुखी है। उनसे ज्यादा सुखी कोई दूसरा नहीं, और ऐसा मिलने वाला जल्दी से है। कहते हैं जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, संसार का सृजन पालन संहार करता है, दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के तापों के नाश करता है, ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सच्चिदानंद के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव भगवान की वंदना की। यम तत्भजन्तमनुपेदम भेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बताइएगा, सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आगे तृतीय श्लोक में कैसे कहते हैं, नैमिषेषु तमासीनं विवाद महामृतं कथामृत सस्साद कुशलः शौनको अब्रवीत। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि, 88,000 संत महात्मा बैठे, घोर कलिकाल निकट आ गया। सोच करके देख करके परेशान है। कलयुग में जीव खाना कमाना और सोना केवल इतना ही करेगा। अगर केवल इतना किया तो जीव का कल्याण कैसे होगा? विचार करते हैं ऐसा क्या करें कि कलयुग में कलुषित प्राणी का कल्याण हो। भगवान ने केवल हमको आपको कमाने खाने और सोने के लिए थोड़ी भेजा है। ये जो शरीर है इसका 3 लक्ष्य है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य है। ये आपको स्वर्ग में भी भेज सकता है, नरक में भी भेज सकता है और मोक्ष की भी प्राप्ति करा सकता है। अगर केवल कमाए खाए और सोए तो डिपार्टमेंट वहां यमराज वाला खाली है। लेकिन अगर हमने भजन कर लिया, सत्कर्म कर लिया, कर्म के साथ साथ भजन कर लिया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर निष्काम भाव से केवल भगवान का भजन किया, पूर्ण भावेन समर्पित हो गए तो सीधे ठाकुर जी के दरबार में मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। केवल मनुष्य, केवल मनुष्य ही ये कर्म जानवर नहीं कर सकता, आदि कोई जीव जंतु नहीं कर सकता। ये सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। सोचने लगे कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उसी समय नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा, वहीं पर जाकर चक्र रुका और रोमहर्षण के पुत्र श्री सुखदेव महाप्रभु के परम लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देखकर सारे संत महात्मा खड़े होकर के प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, आप सब मेरे पिता समान हैं, मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? तो सूत जी से शौनकादिक से कहते हैं, शास्त्र में धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तेवचा ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। अर्थात कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन प्यारे सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। पूजनीय वो है जो ज्ञान में श्रेष्ठ है। आप ज्ञान में श्रेष्ठ है तो प्रणम्य है। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। सुंदर आसन दिया, सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हुए।
शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सोतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, अज्ञान भ्रांत विध्वंस, हे सूत जी हमारे हृदय की अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करिए। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। आपके घर में लाइट चली जाए तो कोई ये नहीं कहता डंडा ले आओ अंधेरे को मार कर भगाओ। हर व्यक्ति कहता लाइट जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम आप अंधेरा उतनी देर के लिए है जितनी देर तक प्रकाश नहीं है। प्रकाश के आने के बाद अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आप हमारे हृदय की अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करिए। किससे? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर है। अरे संसार में एक सूर्योदय होता है तो सारा संसार जगमगा उठता है, और जिसके पास करोड़ों सूर्य के ज्ञान का प्रकाश हो, अगर उसकी एक किरण हमारे हृदय में पड़ जाए तो हमारी अंतरात्मा प्रकाशित हो जाती है। और ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कानों को प्रिय लगे। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रस प्रदान करे। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज कहते, प्रश्न आपने बहुत सुंदर किया। संकेत करती है कथा, किसी संत के पास जाओ, किसी भगवत प्रेमी के पास जाओ, किसी रामचरण अनुरागी के पास जाओ तो संसार की व्यथा की चर्चा मत करो, प्रयास करिए ऐसा क्या किया जाए कि भगवान के भजन में मन लगे। ऐसा क्या करे कि भगवान का कीर्तन कर सके, भगवान तक पहुंच सके। ऐसा उपाय जानने का प्रयास किया जाए जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। ऐसी कथा कहिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ था। भगवान की कथा सबको नहीं मिलती। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच करके घर में बैठे होंगे आज तो पहले दिन है, आज क्या होगा, आज कौन सी कथा होगी, आराम से चला जाएगा। तो पहला दिन है तो भगवान की कथा नहीं होगी, देवी जी कोई और पुराण गावेंगी। कई लोग यही सोचते सोचते आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ये सोचते सोचते 7 दिन निकल जाएगा, यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? पुराकृत कर्म अभी अच्छे तरीके से जगा नहीं है। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की अतिशय कृपा हुए आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। कोई आकर चला जाता है, कोई पहुंचते पहुंचते गाड़ी मोड़ लेता है, कोई जरूरी काम आ गया, गाड़ी की स्टीयरिंग मुड़ गई, वहां जाना है आवश्यक है, कोई आकर चला जाएगा, कथे समझ में नहीं आएगी। यहाँ डिप्रेशन ज्यादा है, यहाँ भार ज्यादा है। जब तक पीछे वाला हिसाब नहीं खत्म होगा आगे हमारी आपकी प्रगति होने वाली नहीं। धर्म के क्षेत्र देवताओं को भी दुर्लभ ऐसी कथा सुनाने जा रहा है। प्रश्न किया, इस भागवत कथा को सर्वप्रथम किसने सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना? तो कहते हैं इस भागवत कथा को सर्वप्रथम साप्ताहिक विद से देवर्षि नारद ने सुना। किसने सुनाया? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, संदन, सनातन, शरद कुमार। कहाँ सुनाया? बोले हरिद्वार में गंगा के आनंद नामक तट पर सुनाया। क्यों सुनाया? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए। एक बार बद्रीनाथ धाम, विशाल बद्रीनाथ धाम, विशाल बद्रीनाथ धाम में
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कथा सुनने के लिए। दूर से देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखा तो लगा कि नारद जी आए हैं तो कथा सुनने में आनंद डबल हो। लेकिन नारद जी जब निकट आए तो नारद जी का मुखमंडल उतरा हुआ था। सनत कुमारों ने पूछा गत बितो यथा जना, कहां से आ रहे, कहां जा रहे हैं? आपका मुखमंडल इतना उतरा हुआ क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कृपण का बहुत सा धन चला गया हो और संतों का, महापुरुषों का, भगवत ऋषिकों का एक धन है, इसे कोई न चोर चुरा सकता है न कोई छीन सकता है। आपका कौन सा धन चला गया? सो नारद जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भैया मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर शांति की खोज के लिए आया था। अहम तो पृथ्वी ज्ञाते सर्वोत्तमामते पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्षेत्र बंद रामेश्वरम हर जगह गया परंतु शांति नहीं मिली है। अरे ये नहीं करता कहाँ हो उनके जीव कह रहा उड़िया में कहिए, ये कह रहा है ना आई वे नहीं करता भैया। ये आता होता तो आवत अयोध्या क्यों जाते, उड़ीसा में रहते थे। यही सुनो प्यार से। इतनी देर से सोचा अब समझूंगा जब नहीं समझ में आया तो खुद ही बोल दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का, रसिकों का केवल एक धन है, वो भगवत नाम धन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। हाथ से ताली की सेवा करते हुए
हरे लाल की। श्री नारद जी महाराज कहते हैं मैं पृथ्वी को, परंतु शांति नहीं मिली। पावन दर्शन किया तो मन शांत हुआ, परंतु अगले ही क्षण मैंने देखा एक स्त्री अच्छा इनकी संख्या ज्यादा दिख रही है। इस विभाग के लोग ज्यादा हैं क्या कहते हैं? एक सो रहा है, एक जाकर परेशान कर रहा है। बोला कि तुमको बाहर करो, बाहर करो। नारद जी कहते मैं वृंदावन गया तो वहां एक स्त्री का दर्शन हुआ जो खिन्न मन से उदास मन से बैठी। मैं पूछा कौन हो तुम? क्वासी तुम? उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे थे। मैंने पूछा ये दोनों कौन हैं? कुछ स्त्रियां खड़ी थी, उनके बारे में पूछा स्त्रियां कौन हैं? तब वो स्त्री अपना परिचय देती है और मुझसे निवेदन करती है भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मां चिंता दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे महात्मन, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ध्रुव प्रहलाद सब पर आपने कृपा की है, मुझ पर भी कृपा करिए। कोई ऐसी कृपा बताइए, कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे नारद आपके वचनों का पालन करते हुए नारायण की प्राप्ति हो जाए। नारायण तक पहुंचने का एक माध्यम है देवर्षि नारद। नारद जी है महात्मा, ठाकुर जी है परमात्मा। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो महात्मा के चरण को पकड़ना पड़ेगा। पूछा, अब वो स्त्री अपना परिचय देती है, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये जो स्त्रियां खड़ी हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। मैं उत्पन्ना द्रविड़े शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता कुचित कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जड़ताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी बड़ी, महाराष्ट्र में खूब पूजी गई, लेकिन गुजरात के कांचन लोभियों ने ऐसे में गुजरात में प्रवेश की सो लोभ के कारण वहां के लोग इतने लोभी थे कि मुझे कोई पूछता ही नहीं था। मैं वृद्ध हो गई, अपने पुत्रों सहित भागते भागते श्रीधाम वृंदावन पहुंची। जब वृंदावन पहुंची तो मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध ही क्यों रहे, जर्जर अवस्था में है। और ये तो शर्म की बात है कि माता पिता युवा बन रहे हैं और बच्चा बूढ़ा हो जाए। ऐसा कोई युक्त करिए कि मेरे पुत्र युवा हो जाए। नारद जी कहते हैं भगवान की प्राण प्रिया, हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत करिए। जिस स्थान पर बैठी हैं इस स्थान का नाम है वृंदावन, और वृंदावन से सा कृष्णा कुपिनो गता। यहां से भगवान कहीं गए नहीं है। करना क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरण दुख गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करिए, सारा दुख दूर हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में पंक्ति है, हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान का चिंतन ही सारी चिंताओं को दूर करता है। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को कहते हैं आप चिंता छोड़ करके परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म का चिंतन करिए, क्योंकि जो इनका चिंतन किया वो भव सागर से पार हो गया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाया,
किसका भरा प्यार, विष का भरा कौन मिटाए उसे, जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए, इसका ब्रज के नंदलाला श्री राधा जुगे सांवरिया। हरि स्मृति सर्वभूत मोक्ष। भगवान का आश्रय लेकर के मीरा ने जहर पिया, वो भी अमृत हो गया। आश्रय पूर्ण भावे में समर्पित हो जाइए। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ है मोहर मोहर। उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, परंतु ज्ञान वैराग्य नेत्र खोलते फिर बंद कर लेते। आकाशवाणी हुई नारद जी से कल सत्कर्म करिए। और नारद जी ये सत्कर्म का मार्ग में कोई महात्मा बताएगा। सनत कुमारों से पूछा क्या सत्कर्म करना है। सनत कुमारों ने बताया आप शिव भागवत महापुराण को साप्ताहिक से श्रवण करिए। गंगा के आनंद नामक तट पर बालू के व्यासपीठ पर श्री सुखदेव महाप्रभु विराजमान हुए। कथा आरंभ हुई। कथा हो रही थी हरिद्वार में, भक्ति ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। कथा होते होते भक्ति सुतव तव तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। भक्ति महारानी के दुख दूर हुआ। भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित नवयुवती नवयुवक होकर के भगवान की कथा परिसर में खड़ी होकर के ताता थैया करते हुए नाचने लगी। नारद जी ने कहा कौन स्त्री है जो कथा के मध्य में नाच रही है। सनत कुमार कहते हैं देवर्षि ये भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी है जो भगवान की कथा में आकर नृत्य कर रही है। सबने जय जयकार किया। भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान हुए। सो महाराज सनत कुमारों ने कहा कहिए क्या इच्छा है। नारद जी कहते भगवान से केवल इतनी प्रार्थना है कि जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ भगवान भी पधारे और भगवान की प्राण स्वरूपा भक्ति महारानी भी पधारे। भगवान सबको आशीर्वाद देते और भक्ति महारानी से कहते हैं आप वैष्णव वृंदों के हृदय में जाकर विराजमान हुई। मैया भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। आगे चलकर के नारद जी ने पूछा इस भागवत को सुनने से कैसे कैसे जीव का उद्धार होता है। तो सनत कुमार कहते हैं ये मानव पाप के तस्त सर्वदा सदा दुराचार का विमार्गा क्रोधाग जगदा करलाश कामना सप्ताह यज्ञ कलो पुनंते। जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो पुण्य कभी न किया हो वो भगवान की कथा सुने तो भवसागर से पार हो जाए। बोले ऐसा किसी का भया दृष्टांत दिया। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। एक दिन पुत्र नहीं था, बड़े दुखी थे कि पुत्र नहीं है। पुत्र को प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर बाहर निकल गए। संत ने कृपा करी, एक फल दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन धुंधली आत्मदेव की पत्नी धुंधली अपने बहन के कहने पर वो फल नहीं खाई, द्वार पर बंधी बांझ गाय को खिला दिया और स्वयं बहन के घर चली गई। बहन के गर्भ से बालक का जन्म हुआ और झूठ में अपने पति को लाकर दे दिया कि ये आपका पुत्र है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए कि संत की कृपा हो गई, मेरे घर पुत्र का जन्म हो गया। परंतु वो फल जो महात्मा ने दिया था उसको तो गाय को खिलाया था। ठीक संत की कृपा भई, गौ माता के गर्भ से दिव्य बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान गौ माता के जैसा। जब गौ माता के गर्भ से बालक का जन्म हुआ तो आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया और धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। बोले गोकर्ण भगवान की। दोनों पुत्रों की शिक्षा दीक्षा है। फलस्वरूप गोकर्ण पंडित को ज्ञानी धुंधकारी महाकाल।
गोकर्ण श्रेष्ठ ज्ञानी हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए। धुंधकारी चोरी करता, डकैती करता, मदरा पान करता, वेश्यावृत्ति करता। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। गोकर्ण साधु के द्वारा दिए गए प्रसाद का फलस्वरूप है, आशीर्वाद का फलस्वरूप है, और धुंधकारी झूठ का फलस्वरूप है। सत्य से आप 10 रुपए कमाएंगे, पूरा परिवार सुख से रहेगा, और अधर्म का साथ लेते हुए 10 लाख कमाइए, आपके घर में शांति होने वाली नहीं है। इसलिए सत्य को लेकर के चलिए, कम कमाइए चलेगा, असत्य के मार्ग पर मत चलिए। आत्मदेव जी धुंधकारी की प्रवृत्ति को देखकर दुखी हो गए, फिर मरने के लिए निकल पड़े। मर जाऊंगा। एक बार और गए थे, बेटा नहीं था इसलिए मरने जा रहे थे, फिर जा रहे हैं, बेटा क्यों हो गया इसलिए मरने जा रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई पाकर दुखी है, कोई बिना पाए दुखी है। फलस्वरूप गोकर्ण भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। भागवत जी का पाठ करते करते आत्मदेव जी पधारे। गोकर्ण भगवान काशी चले गए। धुंधकारी की मार से धुंधली ने आत्महत्या कर ली। 5 वेश्याओं को लेकर धुंधकारी लेकर आया। धन के कारण वेश्याओं ने धुंधकारी को मार करके जिंदा जमीन में गाड़ दिया। धन लेकर चली गई। धुंधकारी भयंकर भूत बना। गोकर्ण भगवान का आगमन हुआ। आषाढ़ मास में श्री गोकर्ण भगवान ने भागवत कथा का श्रवण करवाया। धुंधकारी एक 7 गांठ का बांस था, उसी में प्रवेश कर गया। भागवत कथा होने लगी। जैसे कथा का प्रथम दिवस विश्राम हुआ, 7 गांठ के बांस में पहली गांठ फट गई। कथा के दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं गांठ फटी। जैसे कथा का विश्राम हुआ, 7वीं गांठ फटी। जो भयंकर भूत बना था वो धुंधकारी सुंदर वस्त्र आभूषण रूप धारण करके विराजमान हो गया। मन भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। गोकर्ण भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? धुंधकारी अपना परिचय देता, भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ, जो भगवान की कृपा से भगवत कथा श्रवण पान करके मैं पुनः सुंदर शरीर को प्राप्त हुआ। भगवान के पार्षद आए, सात शरीर धुंधकारी जाने लगा और भागवत जी की महिमा को गाता है। धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत जी, जिनकी महिमा सुनकर के मुझ जैसे धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी विमान पर बैठ करके गया। श्रावण मास में पुनः भागवत कथा का आयोजन हुआ। जितने श्रोता उतने विमान आए और सब इस प्रकार से अवधवासी राम जी के साथ साकेत गए, ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ गए। उसी प्रकार से इसी कलयुग में गोकर्ण भगवान ने कथा सुनाई। जितने श्रोता उतने विमान आए और सब भगवान के धाम के प्रस्थान किए। कथा कब तक सुननी चाहिए? कथा कब तक सुनी जाए? तुम्हारे कुछ गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा कथा तब तक सुनो जब तक ऊपर से विमान ना जाए। जब तक विमान लेने के लिए ना आवे तब तक कथा सुनते रहो। कथा सुनने से लाभ क्या होगा? तो महात्मा के परिचय में मानो संक्षेप में वेदव्यास जी बताना चाहते हैं, भागवत कथा सुनने से 2 लाभ। पहला, भक्ति मैया की प्राप्ति होगी, और दूसरा, जिस भागवत को सुनने के बाद धुंधकारी जैसे भूत की मुक्ति हो गई, तो हम आप तो इंसान हैं, सत्कर्म किए हैं, भजन किए हैं, हमारी आपकी भी मुक्ति सुनिश्चित है। अस्तु आप सभी से निवेदन है, बचे हुए जो 6 दिन है उसमें पधारिए, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों भाव से समर्पित होकर के भगवान की पावन कथा का अवगाहन करिए। यही पर बाड़ी को विश्राम देंगे। हम सूचना सुन ले, फिर भाव भजन गंगा में गोते लगाएंगे, फिर आरती और प्रसाद लेते अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ।
सदर जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सदर जी श्री राम जी श्री राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए इस आम बहाल पदमपुर उड़ीसा की पावन धरा भगवान जगन्नाथ की इस पावन धरती पर पूज्य देवी जी की सुमधुर वाणी से रस स्वादन कर रहे भागवत कथा महोत्सव। आज कथा का प्रथम दिवस, कथाएं पर विश्राम ले रही, सर्दी का दिन है, भक्त लोग दूर दूर से आएंगे। तो सच पहले सूचना है कि ठीक कथा 1 बजे यहाँ प्रासंगिक टीम उपस्थित हो जाएगी। 1 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। 5 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। आप समस्त भक्तों से निवेदन है, आप लोग समय का विशेष ध्यान देते हुए दोपहर ठीक 1 बजे कथा परिसर में पधारे। आइए प्रथम दिवस की द्वितीय बेला की पावन आरती होने जा रही है, विश्राम आरती होने जा रही है। आइए हम भगवान की पवन मंगलमयी आरती से जुड़े। पुनः कथा परिसर में गरिमामयी उपस्थिति सभी आत्मीय श्रोता बंधुओं का स्वागत। माताओं से निवेदन करना चाहते हैं, जो माताएं आरती करना चाहती हैं वो घर से आते समय अपने साथ आरती की थाली लेकर के आए। आप लोग अपनी जगह पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करें। जो भी माताएं आरती करना चाहती हैं सब लोग अपने घर से कल से आरती की थाली लेकर के आए। भगवान की मंगलमयी आरती की ओर आइए चले। यजमान जी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। छुपा दीजिए राधा रानी, श्री नाम से लगा लीजिए श्यामा से लगा लीजिए। श्री जी के चरणों में प्रार्थना करें, हाथ लंबे लंबे हाथ भाव से कहिए, हो राधा रानी हो महारानी ब्रज रानी दया दीजिए। महारानी दया कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, सेवा लगा लीजिए। राधा रानी हो महारानी ब्रज रानी दया कीजिए। हाथ से घूम आया है
ऐसा कहते हो कि भगवान के भजन में भोजन में थाली का और कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है। कीर्तन में जब तक ताली की सेवा ना हो तब तक आनंद नहीं आता, और तन झूमे ना झूमे कोई बात नहीं, लेकिन मन जरूर झूमना चाहिए। भजन का रस तभी मिलता है जब मन झूमे। आइए लंबे लंबे हाथ खड़े करते हुए सभी एक साथ हरि बोल। दोनों बाहें फैला करके डुबरी ला देगी खुदा भवानी महारानी लाडो रानी दिवस की भारती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है भारती पापियों को अमर ग्रंथ की मुक्ति पंथ की पंचम में
बाबू पिकानी हो संसार सदा वसंतं हृदयारविन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम माधवेन शीतले कण्डं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे हस्तो पुष्पं गृहीत्वा हरि ओम यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् ते हनाकं महिमानः सचम्पयत पूर्वे साध्या सन्ति देव सेवन्ते गावगुलजं भगवाजनामे पुण्यगजाति करवेण सालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे नानाशुन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च गृहाणं परमेश्वर पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अवलोकियो शरण पड़े केला मंत्र द्वारा क्षमायाचना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रोता समाज की, सद्गुरु भगवान की, आज के आनंद की, वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, राष्ट्र में गौ हत्या, भारत आपस में नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो हरि शांति शांति सुशांति भवतु। और समस्त भक्तों से निवेदन है, गेट पर भक्तों से निवेदन है, गेट पर प्रसाद वितरण हो रहा है, वहां प्रसाद स्टॉल बनाया गया है। आप लोग क्रम से जाएंगे, प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर जाएंगे, सभी प्रसाद लेंगे। हमारे यजमान जी चारों भाई आकर के मन से प्रसाद ग्रहण करें। और जिनके नाम की घोषणा हुई थी स्वागत की पावन कड़ी में, आप सा परिवार आकर के, यजमान सा परिवार आकर के मन से प्रसाद ग्रहण करें। यजमान सा परिवार आकर के मंच से आज प्रसाद ग्रहण करें। आज कथा का प्रथम दिवस है। पुनः भक्तों से निवेदन है, आप सभी